बेटा ठीक तरीके से नाश्ता करना। रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया था ज्यादा। आंटी मेरी इतनी ही खुराक है, मैं बस इतना ही खाती हूँ। आंटी आप लोग नाश्ता करने के बाद प्लीज जरा बैंक चले जाइएगा, लॉकर में मेरा सारा जेवर रख दें। ऐसे घर पे रखना ठीक नहीं है, पूरे 2 करोड़ का जेवर है। ओह, करोड़ की? जी नहीं नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। लॉकर में रखना चाहिए। लॉकर में तो था ही, लेकिन वो तो मामू के नाम है ना। जो हालात हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। तो ना खास्ता अगर मामू कुछ हो गया तो मैं तो फंसी जाऊंगी ना। तुम कितनी अक्लमंद हो ना माशाल्लाह से बेटा। तो सुनो, हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम बोर तो नहीं होगी? नहीं नहीं, आप लोग जाएं, मैं अपनी नींद पूरी कर लूंगी। लेकिन आंटी देखें, ज्वेलरी प्लीज बहुत एहतियात से लेके जाइएगा। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं साथ हूं। शायद आखिरी नाश्ता है तुम्हारे हाथ का, क्योंकि तुम तो उस घर में मेहमान हो। मैं तो आपसे कह रही थी बाबा कि मुझे नहीं जाना, लेकिन आप ही हैं मुझे भगाने पर तुले हुए। अरे नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटा। असल में बेटा बस समझ लो, ये दुनिया का रिवाज है, रस्म है, दस्तूर है। बाबा आपको क्या लगा था आज आप दवा खाए बिना ही सो जाएंगे? मेरे होते हुए तो ऐसा नामुमकिन है। अरे बेटा, मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरी बेटी आएगी और मुझे दवा खिलाएगी, इसलिए मैंने खुद से दवा खाने की जहमत ही नहीं की। बेटी जब तक बाप के घर रहती है, हंसती है, खेलती है, मुस्कुराती है, लेकिन जब वो बाप की दहलीज पार करती है तो ये दुनिया उसके लिए बिल्कुल बदल जाती है। बाबा देखे, मैं आपके पास वापस आ गई और अब मैं यहीं रहूंगी आपकी यादों के साथ। ये मेरा घर है, मेरे बाबा का घर, और यहां से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। ऐसा क्यों हुआ बाबा मेरे साथ? आप तो जानते हैं ना, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे मेरे बाबा के नाम और इज्जत पर हुर्फ आए। मुझे जारून ने इतना गलत क्यों समझा बाबा? क्यों समझा? मेरे किरदार पर उंगली उठाई।
आज किस्सा तमाम होते होते रह गया, वरना मैंने तो पक्का बंदोबस्त कर लिया था। तो फिर अब क्या होगा? उसका भी तोड़ है मेरे पास, तुम फिक्र ना करो। ये किस्सा तो मैं आज खत्म करके रहूंगी। तरकीब सोच ली है मैंने। बस अब जो भी है, जितनी जल्दी हो सके शफक को उस घर से बाहर निकालो। मैं उसे दर बदर देखना चाहता हूँ। खैर दर बदर तो वो नहीं होगी, उसके बाप का घर है, वहां चली जाएगी। लेकिन जारून की जिंदगी से निकल जाएगी। बेगम साहिबा नाश्ता लग गया था। अच्छा, सब लोग आ गए? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। शफक से को आ जाए नाश्ते के लिए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये शफक और मेरा शहजादा कहाँ है? कल से नजर नहीं आ रहे। अम्मी वो जैन तो सो रहा है और शफक अपने रूम में होगी। अपने रूम में होगी? तुम कहाँ थे? मैं तो अपने रूम बेगम से। साहिबा, शफक भाभी अपने रूम में नहीं है, चौकीदार को ये पर्चा देकर गई हैं आपको देने के लिए। मेरे नाम देकर गई है? इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? अम्मी को फिलहाल कुछ नहीं बताऊंगा, वरना अचानक धचका लगेगा इन्हें। कहाँ गई होगी वो, और इस पेपर में क्या लिखा है उसने? फूफो, मैं इस घर से जा रही हूँ हमेशा के लिए। वजह नहीं बता सकती, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने आपके बरसों की ख्वाहिश पूरी कर दी और आपको आपके बेटे की औलाद दे दी। मैं जैन की सूरत में हमेशा आपके पास रहूंगी, मगर दोबारा इस घर में और जारून की जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी। शफक, मुझे दिखाई नहीं दे रहा शफक। अम्मी क्या हुआ अम्मी? मुझे कुछ अम्मी नजर नहीं आ रहा। हाँ? नजर अम्मी नजर नहीं आ रहा मुझे। अम्मी कुछ चक्कर आ रहे हैं। पानी पी। चक्कर आ रहे हैं बेटा, चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। अम्मी नाहम। अम्मी अम्मी ज़ारा, डाइट बहुत ज़रूरी है, बट तुम्हारा खुश रहना भी उतना ही ज़रूरी है। तुम्हें जो दिल करता है तुम करो। अगर तुम्हें अम्मी के घर रुकने भी जाना है तो चली जाओ। शादी के बाद तुम रुकने भी नहीं गई हो ना अम्मी के घर, खुश हो जाएंगी वो। नहीं रमीज, मैं मिलकर वापस आ जाऊंगी। क्यों? लड़कियां तो अपने मायके जाके खुश होती हैं। हाँ, मैं भी बहुत खुश होती हूँ जाके, मगर अब रुकने को दिल नहीं करता। ऐसे लगता है जैसे मैं वहाँ कोई मेहमान हूँ और मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। अपने घर आके सुकून मिलता है। सुन के अच्छा लगा, अपना घर। तो मेरा असली घर तो यही है। पता है अम्मी क्या कहती हैं? कहती हैं कि घर की असल मालकिन आ गई है, अब सारी जिम्मेदारी उसको दे देती हूँ। अल्लाह ना करे रमीज, इस घर की असल सरपरस्त और मालकिन सिर्फ आंटी हैं और वही रहेंगी। ये तुम्हारा और अम्मी का पर्सनल मैटर है, तुम लोग खुद सॉल्व करो, मुझे इसमें इन्वॉल्व ना करना भाई। जरूर यही कॉल है। भाई की कॉल इतनी सुबह? अस्सलाम वालेकुम। क्या? आखिर हुआ क्या था? आंटी की तबीयत अचानक क्यों बिगड़ी? वो भाभी शफक बीबी कहीं चली गई हैं। क्या? तुम्हें कैसे पता? बेगम साहिबा ने उनको बुलाने के लिए मुझे भेजा था। जब मैं उनके कमरे में गई तो वो वहाँ मौजूद नहीं थी और वॉचमैन कोई खत भी लेकर आए थे। खत? कौन सा खत? कहाँ है?
वो तो मैंने बेगम साहिबा को दे दिया था और वो पढ़ने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी थी। ठीक है, तुम जाओ। ये हुई ना बात। वाह शफक वाह, तुमने खुद ही मेरा रास्ता साफ कर दिया। ज़ारून मेरा है अब, सिर्फ मेरा, और मैं ही उसके बच्चे की मां हूं। राशिद को बताती हूँ। ज़ारा, डॉक्टर से भी बात हुई है मेरी। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अम्मी को फॉलेज का अटैक हुआ है। सिचुएशन क्लियर नहीं है कि किस साइड पर, लेकिन डॉक्टर्स की टीम मौजूद है और इमरजेंसी में अम्मी। मगर भाई, अम्मी का बीपी अचानक कैसे हाई हो गया? उनका तो बीपी आप रोज चेक भी करते हैं और वो मेडिसिन भी रेगुलर लेती हैं। सालमा भाई, कल तक तो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही थी। इनफैक्ट हंसी खुशी हमारे साथ टाइम गुजारा। ज़ारा और मैं जब रात में उन्हें ड्रॉप करने गए तब भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। एग्जैक्टली। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनका बीपी शूट कर गया? इन्हें शफक वाली बात बताऊं कि मेरा ख्याल है ये वक्त मुनासिब नहीं, वरना फिर ये लोग 100 सवाल करेंगे मुझसे। क्या हुआ भाई? क्या सोच रहे हैं आप? क्या कह सकते हैं ज़ारा? ऑनेस्टली मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। दुआ ही कर सकते हैं। मैं भी दुआ कर रहा हूं और तुम भी दुआ करो। डॉक्टर साहब, क्या कंडीशन है अम्मी की? कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। फालिज का असर पड़ा है लेफ्ट साइड पे। शुक्र है कि उनका दिल मुतासिर नहीं हुआ। हम इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। इनके कुछ टेस्ट होने बाकी हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। जब तक आप दुआ कीजिए। शरीफा, जी बीवी जी। ये ले पानी पिए। आपको भूख भी लगी होगी ना? बीबी जी, मैं तो घर से खाना खा के आई थी। आपने पता नहीं सुबह से कुछ खाया है कि नहीं? नहीं, मैंने अभी तक तो कुछ नहीं खाया, इसलिए आते ही मैंने खाना बना लिया था कि हम साथ मिलकर खाना खा लेंगे। अब आप ऐसा करें, आप बाहर से रोटियां ले आएं, फिर हम खाना खा लेते हैं। इसकी जरूरत नहीं, मैं बना देती हूँ रोटियां घर में। नहीं, आप थक गई होंगी, आप सुबह से काम में लगी हैं। 2-4 रोटियां तो डालनी है, मैं डाल लेती हूँ। और वैसे भी मेरे आने से पहले आपने सारा काम निपटा लिया था। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप एक ही फ़ोन कॉल पर आ गई। कैसे ना आती, मैंने हमेशा से ही आपको अपनी बेटी समझा है। शोहर तो मेरा मर गया और बच्चे मेरे हैं नहीं, अकेली रह गई हूँ मैं।
आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप अकेली क्यों रह गई? आप मुझे बेटी समझती हैं ना, तो अब से माँ बेटी के पास ही रहेगी। आप खाना खा लें, उसके बाद आप अपना सारा सामान यहीं ले आएं। अब से आप यहीं रहेंगी। बीबी जी, तो अब आप अपने ससुराल नहीं जाएंगी? आसिया, उसके लिए फीडर बना दो। ये शायद सो जा। जी। ओह, अच्छा। से पता नहीं सासू माँ की हालत क्या होगी। शफक के जाने का इतना गम। मैं तो कहती हूँ उसी के पास ही चली जाए, खस कम जहां पाक, ताकि मैं इस घर में सुकून से रहूं। हेलो जारून, अम्मी जान की तबीयत कैसी? मैं कब से कॉल कर रही थी। हम वो हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ सिग्नल्स का इशू। अम्मी आईसीयू में। आईसीयू में? क्या हुआ उनको? फॉलिज का अटैक। क्या? हाँ, माम दुआ करो अम्मी की। अम्मी की हालत ठीक नहीं है। तुम हौसला रखो जारून, तुम्हारे कहने से पहले ही मैं उनके लिए दुआ कर रही हूँ। अभी अभी हाजत के नफल पढ़ के उठी हूँ। जैन ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी फिक्र ना करो। अच्छी बात। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ अपडेट। बाय। या अल्लाह, इस बुढ़िया को उठा ले, इस बुढ़िया को उठा ले, ताकि फिर मैं खुशी से इस घर पे राज कर सकूं। इस नींद की दवाई अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। बेटा रो नहीं, इस वक्त अजरा को तुम्हारी दुआओं की जरूरत है, और फिर तुम ऐसे रोगी तो अपनी तबीयत खराब कर लोगी। ज़ारा अम्मी ठीक कह रही है, संभालो खुद को, इंशाल्लाह आंटी ठीक हो जाएंगी। कल तक तो अम्मी बिल्कुल ठीक थी, ये सब अचानक कैसे हो गया रमीज? बेटा हो जाता है, ब्लड प्रेशर अगर हाई हो जाए तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। रमीज, सरून भाई सुबह से हॉस्पिटल में अकेले हैं, तो मुझे उनके पास छोड़ देते। अरे बेटा, तुम पहले ही इतनी थकी हुई हो, तुम घर पर आराम करो, हॉस्पिटल मैं चली जाऊंगी। नहीं अम्मी आप नहीं, मैं जाऊंगा, और जरून भाई को जाके कहूँगा कि आप घर जाके रेस्ट कर लें। मगर मैं जानता हूँ उन्हें, आंटी की जिस तरह की अभी हालत है, वो नहीं जाएंगे घर जब तक उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर नहीं आती। हैरत तो मुझे इस बात की है कि अम्मी की हालत इतनी सीरियस है और शफक एक बार भी हॉस्पिटल नहीं आई। क्या शफक वहां पर नहीं थी क्या? नहीं आंटी, और जब मैंने जारून भाई से पूछा तो उन्होंने कहा कि शफक की तबीयत खराब है, जबकि मैं जानती हूँ कि अम्मी को थोड़ी भी तकलीफ हो तो शफक सब भूल जाती है। परेशान हो, तुम एक काम करो, कॉल कर, शफक को कॉल कर दो। उसका नंबर बंद है। एक काम करो,
माहम को कॉल करो। जी आंटी। मुझे लगता है शायद वो दोनों हॉस्पिटल में होंगे। दोनों का नंबर बंद है। बेटा ज़ारा, अब बिल्कुल तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। दुआ करो अम्मी के लिए। हाँ, दिल बुरा नहीं करो। शाबाश। चलो टेंशन लो, परेशान नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इस नींद की दवाई का ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? जैन ये पीता रहेगा तो खुद भी सुकून में रहेगा और मैं भी। तुम्हारी मनहूस माँ तुझे मेरे सर पर छोड़ गई। अगर जारून का ख्याल ना होता ना तो मैं कब का तुम्हें तुम्हारी मनहूस माँ के हवाले करके आ जाती। नहीं कर सकती ना, क्योंकि तुम मेरे और जारून के दरमियान एक मजबूत डोर हो। जारून का फोन। अल्लाह करे बुढ़िया मर गई हो, खस कम जहां पाक। हेलो जारून। माँ, हम कब से कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? सब खैरियत तो है ना? जैन तो ठीक है? एक ही सांस में इतने सारे सवाल पूछ रहे हो तो पहले मुझे ये बताओ, अम्मी की तबीयत कैसी है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अब ठीक है अभी आईसीयू में, लेकिन खतरे से बाहर है। अल्लाह का शुक्र। बस एक रिपोर्ट आनी है, वो रिपोर्ट आ जाए तो डॉक्टर से मिलकर घर आता हूँ। जी। सख्त जाने ये बुढ़िया, हमेशा जाते जाते वापस आ जाती है। इस बुड्ढी की शक्ल से मुझे नफरत है। कैसे इसने अपनी खुशी की खातिर इसकी माँ को मेरे सर पे बिठा दिया। मरते मरते वापस आ जाती है। मेरा पारा जैन, तुम्हारा इलाज तो मैंने ढूंढ लिया। अब तुम सुकून से सोते रहो और मुझे भी सुकून से जीने दो। प्लीज रोना बंद कर दो। मैंने तो नेकी की थी, वो भी मेरे सर ही पड़ गई। मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था असद को। बहुत खुश नजर आ रहे हो। आप मेरा खुश क्यों ना हूं? मैं जो भी चाहता हूं मुझे मिल जाता है। नाहिद से शादी की तो दौलत मिल गई, शफक को बर्बाद करना चाहा तो वो बर्बाद हो गई। शाइस्ता बोलो, शफक कैसे बर्बाद हो गई? मैंने आपको बताया था ना, मैंने अपने दोस्त को उसके पीछे लगा के रखा हुआ था। जैसा जैसा मैं उसको गाइड करता रहा उसने बिल्कुल वैसा ही किया। जारून के दिल में ऐसा शक बोया है उसने। लेकिन इस सारी बातों से तुम्हें क्या फायदा होगा राशिद? मेरे इंतकाम की आग ठंडी हो गई, सुकून मिल गया मुझे। आप जानती हैं मेरा दोस्त क्या कहता है? बोल रहा था कि यार कितने खुशनसीब हो तुम, तुम्हें कितनी नेक और वफादार बीवी मिली। किसकी बीवी नेक और वफादार है? हम तुम्हारी बात कर रहे थे बेटा। तुम हो ही तारीफ के लायक। अच्छा एक बात बताओ जी। हम तुम्हारे घर कब शिफ्ट हो रहे हैं? बस 2-1 दिन में। मैं जरा घर जाके कुछ कमरे वगैरह सेट कर लेती हूँ,
फिर आप जब चाहे चलेंगे। नहीं, एक्चुअली वो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि घर छोड़ने से पहले मालिक मकान को नोटिस देना पड़ता है ना। हाँ तो आप दे दें। तुम्हारे लिए चाय बना के लाऊं बेटा? नहीं, ये क्या देख रहे हैं आप लोग? ये ड्रामा देख रहे हैं हम। तुमने ड्रामा देखा है? नहीं हो रहा बात करने के लिए, तो बाद में बात करते हैं। वैसे हुआ क्या है? मुझे जिंदगी में पहली बार अगर किसी से मोहब्बत हुई थी तो आप थे ज़ारून। राशिद से तो मैं सिर्फ अपना रिश्ता निभा रही थी, और जब उस पर यकीन करना शुरू किया तो उसकी गंदी फितरत मेरे सामने आ गई। और आपसे तो रूह का रिश्ता था। मुझे आपसे मोहब्बत ही नहीं, अकीदत भी थी। मगर मेरे साथ ये सब किसने किया? वो कौन था जिसने मुझे बुलाया और फिर झूठा तलाकनामा बना के मेरे हाथ में थमा दिया? ये सब कुछ प्री प्लान था, और पता नहीं ये प्लानिंग कब से हो रही थी। और वो जो कोई भी था वो घर के ही किसी फर्द से मिला हुआ था, और वो महाम के अलावा और कौन हो सकता है? मेरे घर से निकलने से सिर्फ उन्हें ही फायदा होगा। ज़ारून अब सिर्फ उनके होंगे, और मेरा बच्चा, मेरा ज़ैन मेरे बच्चे। ये नहीं समझना कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम मेरी जान हो। मैंने वहां तुम्हें सिर्फ फुप्पो की वजह से छोड़ा है। तुम्हें देख के वो मेरी जुदाई पर सब्र कर लेंगी, लेकिन हम दोनों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ज़ैन, तुम्हारे बगैर हर लम्हा मेरे लिए कयामत बन के गुजरेगा। मगर मैं अपने दिल पर पत्थर रख लूंगी। मेरे लिए तुम्हारी जुदाई भी कयामत से कम नहीं। और फूफो आप, मैं क्या करूं? मैं मजबूर थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे ज़ारून के सामने इसका बहुत ख्याल रखना होगा, ताकि उसे ये ना लगे कि मैं उसके बच्चे को संभाल नहीं सकती। कहीं ऐसा ना हो कि वो शफक को वापस ले आए। अच्छा खासा तलाक दे रहा था, दे देता तो ये खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। कितने आराम से सो रहा है। लग रहा है दवाई ने अपना असर दिखा दिया है। माहम, बहुत मुश्किल से सुलाया मैंने। वो अम्मी जान की तबीयत कैसी है? खतरे से बाहर है, लेकिन चंद रोज आईसीयू में रहना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गई अम्मी की। तुम परेशान ना हो ज़ारून, इंशाल्लाह अच्छे इलाज और देखभाल से अम्मी जान बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू माहम, तुम सैन का जिस तरह से ख्याल रख रही हो। कैसी बातें कर रहे हो ज़ारून? ज़ैन मेरा बेटा है, किस बात का शुक्रिया? तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया। ठीक है।
मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। काश ऐसा हो सकता कि सारुन मुझसे ताल्लुक भी ना रखते और मैं फूफो के साथ भी रह सकती। ये वक्त बहुत कठिन लग रहा है, उनके बगैर रहने की आदत नहीं रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सी बेचैनी हो रही है। अगर मुझे ये सब बर्दाश्त करना होगा, सिर्फ ज़ारून से ही नहीं बल्कि उनसे मुंसलिक हर रिश्ते से दूरी जरूरी है। मैं काबिले नफरत हूं ना, तो मेरा दूर रहना ही बेहतर है। जी डॉक्टर, होश पे तो आ गई हैं, लेकिन फालिज का असर हुआ है और बोलना भी मुतासिर हुआ है। डॉक्टर, इसकी कोई ट्रीटमेंट तो होगी ना? ट्रीटमेंट तो काफ़ी अर्से चलेगी, लेकिन अभी हम हतमी तौर पर कुछ बता नहीं सकते कि वो कब तक सही तरह बोलने और समझने के काबिल हो सकेंगे। और मेडिसिन के साथ इनकी फिजियोथेरेपी भी स्टार्ट करनी है। ठीक है डॉक्टर, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। आज शाम में इनको रूम में शिफ्ट कर देंगे और 24 घंटे इनकी मॉनिटरिंग होगी, तब कुछ बता सकेंगे आपको। थैंक यू डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इतनी जल्दी उठ गई? मैं तो फजर में जाग जाती हूँ, पहले कुरान पढ़ती हूँ, फिर नमाज। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नमाज तो मैं पहले भी पढ़ती थी, मगर पाबंदी से नहीं। कभी पढ़ती थी कभी नहीं, मगर अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ती हूँ। भाई, हाँ ज़ारा, शफक कहाँ है? घर पर होगी। सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, अम्मी की ये हालत है और शफक घर पर हो। कल से उसकी शक्ल तक नहीं देखी मैंने। उसकी मर्जी है ना ज़ारा, अगर वो यहाँ नहीं आई तो मैं क्या कर सकता हूँ? भाई, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं अम्मी से मिल लूँ। रमीज, मुझे घर जाना है। पर तुम तो कहती है अम्मी के पास थोड़ी देर रुकोगी। मैं अम्मी के घर जाऊंगी और शफक से मिलकर फिर वापस यहीं आ जाऊंगी। प्लीज।